हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। फिर से अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित बिहार शिक्षक भर्ती, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप लगे हुए हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 2023, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का एग्जाम डेट आ चुका है। यह एग्जाम आपका 2 दिनों में होगा, 24, 25 और 26 में। 24 और 25 तारीख को आपके प्राथमिक का होगा और 25 और 26 में आपके माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का होगा। 24 अगस्त को, ठीक है, 24 अगस्त को प्रथम पाली में आपका पुरुष वर्ग का होगा, सामान्य अध्ययन का, ठीक है। और 25 तारीख को प्रथम पाली में आपका भाषा अर्हता होगी सभी पुरुषों के लिए, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। और यही 24 तारीख को 24 तारीख को मित्रों आपका द्वितीय पाली में जीएस का प्रश्न पत्र महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए होगा, जो 1 से 5 तक प्राथमिक वाले हैं। और 25 तारीख की द्वितीय पाली में भाषा अर्हता होगा सभी महिलाओं के लिए। 25 तारीख को सभी पुरुषों के लिए भाषा अर्हता होगी और सभी महिलाओं के लिए द्वितीय पाली में होगा। 26 तारीख को दिन शनिवार 26 अगस्त को प्रथम पाली में माध्यमिक वालों का अर्थात 9 से 10 वालों का सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और 11 से 12 तक अर्थात उच्च माध्यमिक विद्यालय वालों का 11 से 12 वालों का सामान्य अध्ययन एवं विषय का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड 25 केबी की एक फोटो होगी, उसे अपलोड करने के बाद आप 10 तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बहुत समय नहीं बचा है, इसलिए प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिए। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने एग्जाम में सफल हों, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, फटाफट हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, महिला टी20 विश्व कप 2023 संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही हमसे पूछा जा रहा है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, सत्य है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता, यह भी सत्य है। महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है, ये भी सत्य है, अर्थात आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, अर्थात आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके मेसी ने जीता था, तो आपका ऑप्शन सी लियोनेल मेसी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका बो वान थुयोंग, ये आपका सही है, वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, ये सही है। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोल जनरल हैं, ये भी सही है। और एयर मार्शल आशुतोष वायुसेना के उप प्रमुख हैं, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। इसमें सभी सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया था आपके कर्नाटक में, ठीक है, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका किया गया है मित्रों हरिबाल कृष्णन को, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्रिकेट के टी20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं, यही आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आपका सही उत्तर होगा साकिब अल हसन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका आपका सही उत्तर होगा आईएनएस सिंधु केसरी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सेना ने
पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? ठीक है, तो आपका इसका है ऑप्शन डी करेक्ट है, अभ्र है, ये इजराइल के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो औरंगाबाद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एवं हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। हिमालय बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई हैं? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी करेक्ट है। एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? यही हमसे पूछा जा रहा है, तो ये पहुंचे हैं यूएई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपके RRR ने। ठीक है, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? ठीक है, तो ये है आपका सही उत्तर, ये भूटान, ऑप्शन ए। माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन बी स्पेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था, यह भी सही है। तो इसमें से आपसे सही पूछ रहा है, तो सही आपके दोनों हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो यह असम में किया गया है, ऑप्शन है आपका करेक्ट है। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किया है आपके रूस ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? यही आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बंजारा। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? गरुड़ एरोस्पेस ने। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया जिसे लेक्सी कहा गया। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने किया? भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने। कौन सी कंपनी है, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो ये थी आपकी ऑप्शन ए वेलोसिटी। हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, ये हमको बताना है। नील मोहन यूट्यूब का नया CEO, सही है। S अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, यह भी सही है। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO, यह भी सही है, अर्थात आपके ऑप्शन डी तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस राज्य ने भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास, ठीक है, DUSTLIK 2023 का आयोजन किया गया है? कहां पे पूछा, यही आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, ये आपका दस्तलिक है, दस्तलिक का ये चौथा संस्करण है। ये 20 फरवरी 2023 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में यह शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें आपका उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के बीच में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच में सकारात्मक संबंधों को
बढ़ावा देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए, सॉरी बल्लेबाज कौन बन गए हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है मित्रों। तो ये है आपके विराट कोहली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो आपका करेक्ट आंसर है गुयाना। गुयाना। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? ठीक है, तो भारत है आपका। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो है आपका सिएटल। ठीक है, सिएटल। नेक्स्ट। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो मोहिनी अट्टम के लिए थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था मित्रों बेंगलुरु में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। असम सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है आपका डॉक्टर तपन सैकिया को, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? ठीक है, तो ये है आपका बिहार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितने वर्ष करें? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6 वर्ष। मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना? मिस्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हाईकोर्ट। पहला हाईकोर्ट कौन सा है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर है मित्रों इसमें केरल उच्च न्यायालय, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फरवरी 2023 में 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहां किया गया है? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये अबू धाबी में हुआ था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? ठीक है, तो यह प्रदान किया था इन्होंने महेंद्र कुमार मिश्रा को, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, वेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR ट्रिपल आर। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट या बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। तो मित्रों यहाँ पे आपके चारों सही हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सही है? तो आपके चारों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखा है इन्होंने आपके नागपुर में, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके पुणे में, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट है।
भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना एमएसपी का ढांचा किसने लॉन्च किया है? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर है पांडिचेरी अर्थात ऑप्शन बी। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो यह किया है आपके गुजरात ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है? ठीक है, तो ये आपका जेफ मार्कले और बिल हैगर्टी। ठीक है, जेफ मार्कले और बिल हैगर्टी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAIM 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। रिएम 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये किया जा रहा है मित्रों आपके हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? ठीक है, यही हमसे पूछ रहे हैं। तो ये पुणे में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कहां सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है किस राज्य में सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है मित्रों आपके लद्दाख में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए आपको पता है कि गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है मित्रों, जैसा कि हमको पता है कि गोरखपुर शहर आपका एक उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे यह आपका उत्तर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये जो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में है वह आपके हरियाणा में है। ठीक है, वह आपके हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित किया जा रहा है, न कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर यह प्रश्न आता है तो ये आप जानते रहिएगा कि यह जो गोरखपुर शहर है ये हरियाणा वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो मिला है आपका मित्रों ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, आज का लास्ट प्रश्न है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया है मित्रों आपके रिलेटिविटी स्पेस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यह किया है आपके रिलेटिविटी स्पेस ने। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपके ऑप्शन सी रिलेटिविटी स्पेस ने। तो मित्रों आज इतना ही, बाकी हमारी आपकी फिर मुलाकात अगले वीडियो में होगी। हम यूटेरिया के फिर करंट अफेयर्स के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। साथ ही साथ अब आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, इसके लिए हम आपको परीक्षा मंथन के कुछ प्रैक्टिस सेट भी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है, कितनी है। ठीक है, ओके। जो लोग अभी पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।